हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो इंटरव्यू से रिलेटेड यहाँ पे रहने वाली है, जिसमें कि यहाँ पे मैंने रोहित को इनवाइट किया हुआ है, जो कि यहाँ पे टेक महिंद्रा का इंटरव्यू एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। तो टेक महिंद्रा में जो इनका फ्लिपकार्ट का प्रोसेस में सिलेक्शन हुआ है, तो वो एकदम डिटेल में बताने वाले हैं कि उन्होंने जो टेक महिंद्रा में कैसे अप्लाई किया था और जो है उनका कितने दिन बाद रिजल्ट आया, फर्स्ट राउंड कब हुआ, सेकेंड राउंड कब हुआ, थर्ड राउंड कब हुआ, और इसके अलावा जो उन्होंने कैसे अप्लाई किया था। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है अप्लाई करने की, जो बोलते रिस्पांस नहीं मिल पाता है, तो वो भी यहाँ पे बताने वाले हैं कैसे अप्लाई किया था, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे सभी राउंड में। तो एकदम अच्छे से समझिएगा। अगर आप लोग भी टेक महिंद्रा में अप्लाई करने वाले हैं, चाहे वर्क फ्रॉम ऑफिस हो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो, तो रोहित ने जो यहाँ पे इंटरव्यू दिया था वर्क फ्रॉम होम के लिए यहाँ पे इंटरव्यू दिया था, और तीनों जो राउंड है यहाँ पे वर्चुअल इंटरव्यू हुआ था। तो हम लोग जो है एकदम जो रोहित को यहाँ पे इनवाइट करने वाले हैं, तो आप लोगों को जो अप्लाई करना चाहते हैं तो एकदम वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पे एकदम अच्छे से सारी डिटेल आपको समझ में आने वाली है। तो हो सकता है थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा कम हो, लेकिन जो है आप एकदम अच्छे से सुनिएगा कैसे वो जो इंटरव्यू के क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो हम लोग जो वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो पूरा देखिएगा, एकदम अच्छे से डिटेल आपको यहाँ पे समझ में आने वाली है। हेलो रोहित भाई, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हो साहिल भाई? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे ऑडियंस को बताना चाहूँगा, रोहित भाई ने जो टेक महिंद्रा का फ्लिपकार्ट इंटरव्यू पास किया हुआ है, तो वो यहाँ पे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले रोहित भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। थैंक यू तो सो मच साहिल भाई। आई एम तो रोहित भाई, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपने इस ओपनिंग के लिए कैसे अप्लाई किया था, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं अप्लाई नहीं कर पाते, उनका जो इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हो पाता है, वो इंटरव्यू नहीं दे पाते हैं, कॉल नहीं आता एचआर का, तो कैसे अप्लाई किया था? तो मैंने जो अप्लाई किया था, ये आपका ही एक वीडियो था, यूट्यूब पे आया हुआ था टेक महिंद्रा के लिए। तो मैंने वहाँ पे गया, वहाँ पे आपने लिंक दिया हुआ था naukri.com का। जनरली आप डालते हो अपनी सारी वीडियोस में। तो मैं वहाँ पे ही गया जी। हुआ था, वहाँ पे मुझे एचआर का नंबर मिला, तो मैंने बेसिकली उनको व्हाट्सएप किया था रिज्यूमे अपना। और ये दुर्गा पूजा के पहले की बात है, आई मीन अक्टूबर से पहले की बात है, मई की बात है लगभग। तो मैंने रिज्यूमे भेजा उनको, तो वो उनका जनरली रिस्पॉन्स आया नहीं, तो फिर मैंने कॉल किया उनको। कॉल करने के बाद मेरी बात हुई, कॉल पे बात हुई, तो उन्होंने एचआर राउंड मेरा उसी टाइम पे ले लिया। एचआर राउंड लेने के बाद फिर वो बोली कि आप मुझे रिज्यूमे व्हाट्सएप कर दीजिए सेम नंबर पे। तो फिर मैंने उनको व्हाट्सएप कर दिया रिज्यूमे, और उसके बाद फिर वो चेक वगैरह करके आगे का प्रोसीड की। ओके। तो आपने अपना रिज्यूमे शेयर किया था, फिर उसके बाद जो कॉल करते हैं वहाँ पे फर्स्ट राउंड एचआर का हो जाता है आपका। हाँ हाँ। तो क्वेश्चन वहाँ पे कैसे कैसे पूछे गए थे, हिंदी में था या इंग्लिश में था? नहीं, क्वेश्चन इंग्लिश में था सारा उनका। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला क्वेश्चन जो कि कोई भी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। जिसमें कि मैंने अपनी एकेडमिक्स बोर्ड के बारे में बताया पहले, कि मैंने 10th यहाँ से किया हुआ है, 12th यहाँ से किया हुआ है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने फ्यूजन बीपीओ में काम किया था, तो मैंने उसके बारे में भी बताया उनको। वैसे मेरा 5 मंथ्स का ही एक्सपीरियंस था, मैंने वहाँ से कोई भी लेटर नहीं लिया था एक्सपीरियंस का। तो मैंने बस ऐसे उनको नॉलेज के लिए बता दिया कि हाँ, मैंने यहाँ पे किया हुआ है काम। और उसके बाद बेसिकली वो ये जानना चाहते हैं कि आप कस्टमर सपोर्ट में काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने पूछा मेरे से कुछ क्वेश्चंस कि आपने बीपीओ ही क्यों चुना। तो फिर मैंने उनको बताया कि आई लाइक टू हेल्प द पीपल, एंड आई रियली लाइक टू रिजॉल्व द क्वेरीज एंड कंप्लेंट्स ऑफ द कस्टमर्स। सो बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस थे उनके इंग्लिश में, जो कि उन्होंने मुझे मेरे से पूछा फर्स्ट राउंड में। ओके, तो ये कॉल पे था या आपका वीडियो कॉल पे था? फर्स्ट राउंड साहिल भाई कॉल पे ही हुआ था। जी। तो उसके बाद सेकंड राउंड के लिए बोलते हैं, तो फिर सेकंड राउंड के लिए आपको यहाँ पे कब कॉल आता है एचआर की तरफ से? सेकंड राउंड के लिए जो कॉल आया था, मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ। मैंने मैम से पूछा जिन्होंने मेरा फर्स्ट राउंड लिया था, कि मैम मेरा ये हुआ है या नहीं हुआ क्लियर। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको शाम तक अपडेट दे दूंगी व्हाट्सएप पे। तो फिर उन्होंने शाम तक मुझे मैसेज किया था कि आपका हो गया है, सेकंड राउंड के लिए आपको कल कॉल आएगा। तो कल का उन्होंने स्लॉट बताया था दोपहर का, कि आप दोपहर को एक्टिव रहना, आपको आधार कार्ड लेके रखना है अपने हाथ में। तो आधार कार्ड लेके मैं था अपना खुद का, और कैमरा ऑन करके वो वीडियो कॉल पे हुआ था, बेसिकली गूगल मीट पे हुआ था, जिसमें कि मुझे आधार कार्ड शो करना होता है। और वहां पे दो हाँ। इंटरव्यूअर थे, एक एचआर थी जिन्होंने मेरा फर्स्ट राउंड लिया था, और सेकंड कम क्लाइंट थे। यानी कि बेसिकली हम फ्लिपकार्ट के लिए ज्वाइन हो रहे थे, तो फ्लिपकार्ट से एक ये थे एचआर, जो कि क्वेश्चंस पूछ रहे थे और उनका उसका आंसर था। और उस वो जो इंटरव्यू था, उसमें दोनों लैंग्वेज इंक्लूड थे, मतलब कुछ टॉपिक्स इंग्लिश से भी पूछे गए थे। लास्ट में एक क्वेश्चन था जो मेरे से पूछा गया था,
कि आपका आखिरी दिन स्कूल में कैसा था, आप उसे हिंदी में बताइए। और ऐसा नहीं है कि कंप्लीट हिंदी बोलना पड़ता है, बट हाँ, इंग्लिश वो हिंदी में देखते हैं क्योंकि प्रोसेस फ्लिपकार्ट का डोमेस्टिक होने वाला है। उनको भी पता है और कि कस्टमर सारे इंडिया के हैं, तो बेसिकली हिंदी भी अच्छा होना चाहिए। जी। तो ये सेकंड राउंड आपका क्लाइंट राउंड था। हाँ, क्लाइंट राउंड था। तो इसमें जो कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और ये कितनी देर चला था ये आपका सेकंड राउंड, क्लाइंट राउंड जो कि? हाँ, सेकंड राउंड जो यानी कि क्लाइंट राउंड था, वो बेसिकली मेरा 15 से 20 मिनट तक चला था, जिसमें से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि 2-3 क्वेश्चन तो सेम थे जो कि फर्स्ट राउंड में पूछे गए थे। टेल मी अबाउट योरसेल्फ और हाँ। कस्टमर सपोर्ट के बारे में क्या जानते हैं, अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में मैंने बताया। और जो क्वेश्चंस थे कुछ जैसे कि वो इसी लाइन से जुड़े होते हैं कस्टमर सपोर्ट से ही, एम्पैथी और सिंपैथी में क्या डिफरेंस है। सेकेंडरी थिंग ये है कि बीपीओ ही क्यों आपने चुना। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इसी लाइन से जुड़े होते हैं, मतलब कस्टमर सपोर्ट से ही जुड़े होते हैं बेसिकली। जी, जी। ओके, तो आपका यहाँ पे सेकंड राउंड हो जाता है, तो फिर उसके बाद कब हाँ, कंफर्मेशन आपको मिलता है कि यहाँ पे आप जो नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्शन हो गया है आपका? सेकंड राउंड का कंफर्मेशन उसी दिन शाम को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर कौन सा राउंड होता है और फिर कब कॉल आता है आपका? वो फाइनल राउंड होता है, ऑप्स राउंड, जिसमें कि बेसिकली वो ये जानना चाहते हैं कि मेरा जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम रोल था, तो सिस्टम हाँ। कॉन्फ़िगरेशन, वाईफ़ाई और जो भी चीज़ें हैं टेक्निकली बैकग्राउंड जो है वो सही है या नहीं, मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। उन्होंने मेरे से पावर बैकअप के बारे में पूछा कि आपके पास इन्वर्टर, बैटरी वगैरह है या नहीं। सिस्टम के बारे में पूछा कि कौन-सा लैपटॉप है, क्या रैम है, क्या प्रोसेसर है। बेसिकली जो मिनिमम ये होती है कि i3 प्रोसेसर होना चाहिए लैपटॉप का और रैम 4 जीबी होना चाहिए, 10 विंडोज़ 10 अपग्रेडेड वर्ज़न होनी चाहिए और वाई-फाई होना चाहिए ब्रॉडबैंड वाला, जो कि 30 एमबीपीएस मिनिमम इंटरनेट स्पीड होनी चाहिए उसकी। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास पहले से थी, क्योंकि मैंने पहले भी वर्क फ्रॉम होम किया है। और इन्वर्टर बैटरी के बारे में भी उन्होंने पूछा कि आपके घर पे कोई पावर बैकअप है या नहीं, अगर लाइट कट जाती है 2-3 दिनों के लिए तो। तो मैंने वो सब भी उनको बताया, तो फिर ओके, तो उस राउंड में आपसे पूछ रहे थे कि मीन्स आप जो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कि लैपटॉप हाँ। कौन-सा है, पावर बैकअप है, यानी हुँ। केवल इतना ही था? हाँ, राइट, राइट। बस इतना ही पूछा गया था मेरे से। ये तो इसमें ये पूछते भी हैं या फिर वो जो स्क्रीन शेयर करके वो देखते भी हैं कि लैपटॉप कैसा है, कॉन्फ़िगरेशन मैच कर रहा है या नहीं? नहीं, वो बस पूछते हैं, देखते नहीं है। बाकी देखने के लिए जो मैंने एक्सपीरियंस किया साहिल भाई, कि जब ट्रेनिंग होती है ना, तो उस टाइम पे ट्रेनिंग के टाइम पे लगभग सभी लोगों का लैपटॉप वगैरह लगभग देख लिया जाता है कि क्या कंडीशन है उसका। क्योंकि जब बैच अलाइन हुआ था तो 36 समथिंग लोग थे जो कि जॉइन हुए थे उस टाइम पे। बट जब ट्रेनिंग स्टार्ट होने लगी, उन लोगों को बताया गया कि ये लैपटॉप होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो 10 लोगों ने तो ऐसे ही छोड़ दिया उस टाइम पे, क्योंकि उनके पास सफिशिएंट चीज़ें नहीं थी। लैपटॉप का जो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए वो नहीं था। तो उस वजह से उन लोगों को छोड़ना पड़ा। और मैंने प्रोसेस में काम किया, तो मुझे ये रियलाइज़ होता है कि अगर आप आगे बढ़ जाते हैं, उनको गलत बता के भी कि मेरे पास ये सब है, तो आगे चल के आपको खुद दिक्कत होगा और आपको खुद ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो इनका सॉफ्टवेयर है जिस पे काम करवाते हैं ये लोग, वो बहुत ही ज़्यादा ये होता है जो कि कुछ स्मार्ट कॉन्फ़िगरेशन पे ही चल पाता है। तो जो यहाँ पे ओप्स राउंड हो जाता है जो कि फाइनल राउंड, तो फिर उसके बाद आगे का क्या प्रोसीजर रहता है? मीन्स आपको कब पता चलता है कि आपका जो प्रोसेस में सिलेक्शन हो गया है? हुँ। जब मेरा ये ऑप्स राउंड क्लियर हो जाता है, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे अलाइन कर दिया जाता है, जिसमें मेरे साथ और भी काफ़ी लोग जॉइन रहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। और वहाँ पे ही एक हाँ। ट्रेनर जॉइन रहते हैं और ट्रेनर इन्फॉर्म करते हैं कि आपका इस डे से जो भी डेट होता है, आपका इस डेट हाँ। से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। हम लोगों का नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होने वाला था और इस टाइम 10 बजे से 7 बजे तक ट्रेनिंग चलने वाली थी। तो 10 बजे का टाइम दे दिया गया था, 9:45 का टाइम दे दिया गया था बेसिकली, कि आप सिस्टम के साथ अच्छा। रेडी रहिएगा, 10 बजे से ट्रेनिंग होगी आपकी। ओके, तो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो फिर ट्रेनिंग आपका यहाँ पे पेड रहता है या अनपेड रहता है? ट्रेनिंग पूरी पेड होती है भाई। अच्छा। तो एक चीज़ हाँ। और जानना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर जो सैलरी का क्या यहाँ पे मिल सकता है अगर आप एज ए एक्सपीरियंस या फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वो कितनी सैलरी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्लिपकार्ट प्रोसेस में? जो इनका स्टार्टिंग सैलरी होता है वो 13,199 रुपीज़ इन हैंड होता है फ्रेशर के लिए। एक्सपीरियंस के लिए जो हाँ। सैलरी होती है वो 16,199 होती है। ये इन ओके। हैंड की बात कर रहा हूँ मैं। सीटीसी जो है वो 2000 समथिंग ज़्यादा होती है, जो भी बेस सैलरी इन हैंड सैलरी है उससे 2000 सैलरी ज़्यादा।
हाँ, तो ये आपने जो इंटरव्यू दिया था फ्लिपकार्ट का प्रोसेस था, राइट? हाँ, मेरा फ्लिपकार्ट का सीएमबी प्रोसेस है, कॉल मी बैक प्रोसेस था, जिसमें कि कस्टमर जब कॉल मी बैक की रिक्वेस्ट करते थे, तो फिर मेरे पास कॉल एक मतलब वो रिक्वेस्ट कर देते थे, उनको एक टाइम चला जाता था कि आपको इतनी देर में कॉल बैक आ जाएगा। तो फिर उतनी देर में एक सिस्टम से ऑटो जनरेटेड कॉल चली जाती थी उनको, जिसपे मुझे कस्टमर से बात करके कस्टमर को रिज़ॉल्यूशन देना होता था या फिर कंप्लेंट रेज़ होती थी, तो मैं कंप्लेंट रेज़ करता था। और ये एक रोटेशनल शिफ्ट वाली जॉब थी, जिसमें से कि कभी भी शिफ्ट मिल सकता था, रात को भी मिल जाता था या कभी-कभी दिन में भी मिल जाता था। और शिफ्ट जो चेंज होती थी साहिल भाई, वो हर वीक चेंज होती थी। यानी कि संडे को बता दिया जाता था हमारा कि आपको अगला शिफ्ट कौन-सा मिलना है। हर संडे को चेंज मतलब बता दिया जाता था कि कौन-सा शिफ्ट मिलने वाला है। हाँ, बीपीओ में तो रहता ही है शिफ्ट, इसमें कोई भी मिल सकती है, डे की भी, नाइट की भी, ये तो रहता है। हाँ, हाँ। तो रोहित भाई, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई भी अप्लाई करता है, इंटरव्यू देता है, तो किन बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है ताकि वो इंटरव्यू को पास कर सके? आप क्या बताना चाहेंगे ऑडियंस को जो इंटरव्यू देना चाहते हैं? हाँ, जो इंटरव्यू देना चाहते हैं उनको बेसिकली अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग रखनी है, क्योंकि प्रोसेस भले ही हिंदी का हो, लेकिन जो इंटरव्यू है वो इंग्लिश में होने वाला है आपका। और आजकल जो हायरिंग हो रही है साहिल भाई, मैं उनके लिए बता दूं, अभी जो हायर हो रहे हैं ना, वो एक वर्सन टेस्ट भी आ गया है। तो आप ज्यादातर हाँ, कोशिश कीजिए वर्सन, नॉर्मली वर्सन टैब को इंस्टॉल कर लीजिए फोन में। जो भी ऑडियंस देख रहे हैं उनके लिए है ये कि आप वर्सन इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पे प्रैक्टिस टेस्ट का ऑप्शन आता है। तो आप उसे 2-3 बार हाँ, प्रैक्टिस कर लीजिए। वर्सेंट वॉइस टेस्ट होता है वो, जिसमें आपको कुछ तो अमेरिकन एक्सेंट के सेंटेंसेस होते हैं जो कि आपको सुन के सिर्फ रिपीट करने होते हैं। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं और कुछ होते हैं कि आपको सेंटेंस जो है वो 3-4 बेसिकली पार्ट्स में होते हैं, जो कि एबीसीडी फॉर्मेट में होते हैं, और वो आपको रीअरेंज करके सही फॉर्मेट में आपको लिखना होता बोलना होता है। तो वो प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि आजकल मैंने जो भी देखा हायरिंग हो रही है कंपनीज में, टेक महिंद्रा में भी साथ-साथ हाँ। वो वर्सेंट के साथ कर रहे हैं। ये तो है, वर्सन तो अभी कॉमन हो गया है, जहाँ पे लगभग सभी कंपनी में वर्सन अभी कॉमन ही हो गया है, देना पड़ता है टेस्ट। हाँ, हाँ। ओके, तो ठीक है रोहित भाई, आपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर किया, जो कि काफ़ी हेल्प मिलेगी लोगों को जो इंटरव्यू देना चाहते हैं। तो थैंक यू ज़रूर। रोहित भाई। मोस्ट वेलकम साहिल भाई, एंड थैंक यू सो मच ऑल द व्यूअर्स जिन्होंने हमारा ये वीडियो देखा। एंड आई होप कि आप सबकी जॉब लगे, और कहीं ना भी लगे तो मैं लास्ट में एक लाइन बस यही ऐड करना चाहूंगा कि आप डिमोटिवेट मत होइए, प्रैक्टिस कीजिए और जरूर कहीं ना कहीं होगा जॉब। क्योंकि देखिए, जितनी नीड आपको जॉब की है, उतनी ज्यादा कंपनीज को भी आपकी नीड है। तो आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए और जॉब की तैयारी कीजिए, जरूर लगेगा कहीं ना कहीं। जी जी, बिल्कुल रोहित भाई। चलिए, थैंक यू सो मच साहिल भाई। ठीक है। ओके, थैंक यू भाई।